गाइस QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स एक ऐसा सेक्टर है जो लास्ट 3-4 ईयर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इतना कि मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स ने इस सेक्टर को डिस्कार्ड ही कर दिया था, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से ये सेक्टर थोड़ा वापस पिकअप करने लगा है। तो गाइस आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो QSR सेक्टर में सबसे फास्ट ग्रो कर रही है। कंपनी का नाम है बारबेक्यू नेशन और इस क्वार्टर के अंदर दैट इज Q1 FY27 के अंदर इस कंपनी ने 43% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। तो गाइस आज की वीडियो में हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और साथ में इनके रिजल्ट्स को भी एनालाइज करेंगे। तो चलो गाइस एक काम करते हैं, QSR सेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि गाइस लास्ट 3 इयर्स के अंदर हो क्या रहा था ना। QSR सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया उसके अंदर काफ़ी स्लो डाउन चल रहा था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि देखो हुआ क्या ना, जैसे ही कोविड खत्म हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जितनी भी कंपनीज थी इन सब ने क्या किया, अपनी एक्सपेंशन को बहुत ही फास्ट कर दिया था। अब जैसे ये लोग स्टोर की एक्सपेंशन को फास्ट कर देंगे तो इनको बहुत ही हाई केपेक्स करना पड़ गया था, मतलब इनका बहुत ही खर्चा बढ़ने लग गया था। लेकिन इतने में क्या हुआ था, बहुत सारे कस्टमर्स के अंदर ना एक बिहेवियरल चेंज आ चुका था, क्योंकि कोविड के अंदर क्या था, सारे के सारे लॉकडाउन के अंदर थे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कस्टमर्स की हैबिट बन गई थी कि वो लोग घर पे ऑर्डर ज़्यादा करेंगे और घर पे ऑर्डर करने की वजह से उनकी डाइन इन करने की जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी कम हो गई थी। इसका मतलब इन कंपनीज ने क्या किया, एक तरफ तो स्टोर एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा करने लग गए थे और दूसरी तरफ इनके जो फुटफॉल्स थे वो थोड़े वीक होने लग गए। इसकी वजह से इनके जो यूनिट इकोनॉमिक्स थे वो काफ़ी स्ट्रगल करने लग गए थे। साथ साथ क्या हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो थी ना वो भी काफ़ी बढ़ रही थी। अब रॉ मटेरियल की अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो कंपनीज जो है उनको अपने प्राइजेस बढ़ाने पड़ेंगे टू मेंटेन द मार्जिन्स। लेकिन हो क्या रहा था, कस्टमर्स की जो अफोर्डेबिलिटी भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उतनी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जितनी भी कंपनीज थी ये अपने प्राइजेस को भी उस लेवल पर नहीं बढ़ा पा रहे थे। और साथ में एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि जोमेटो और स्विगी के आने की वजह से बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स भी खुल गए थे जो ज़्यादातर डिलीवरी के ऊपर ही फोकस करते थे। अब इससे क्या हुआ, कस्टमर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने लग गई थी। ज़्यादा ऑप्शंस होने का मतलब फुटफॉल्स इन रेस्टोरेंट्स के अंदर काफ़ी कम होने लग गए। ये भी एक और बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से ये लोग प्राइजेस नहीं बढ़ा पा रहे थे। अब इन सारे रीजंस की वजह से ये कंपनीज जो थी वो बहुत ही स्ट्रगल करने लग गई थी। अब चाहे आप वेस्टलाइफ की बात करो जो कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है, चाहे आप ब्रांड एशिया की बात करो जो बर्गर किंग की है, या जुबिडल फूडवर्क्स की बात करो जो डोमिनोज की है, या फिर बारबेक्यू नेशन की बात करें। अब हुआ क्या ना, इन सारी कंपनीज में स्टिल डोमिनोज फिर भी थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर भी जो डोमिनोज की पीक कैपेसिटी थी वो उसको भी अचीव नहीं कर पा रहा था। एंड दैट वाज द मेजर चैलेंज जो ये QSR सेक्टर काफ़ी टाइम से फेस कर रहा था। अब इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो थे ना वो ये मान के बैठ गए थे कि ये कंपनी जो है ना ये अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकती, क्योंकि जोमेटो और स्विगी की वजह से इन कंपनीज को बहुत ही इमेंस कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है और इस वजह से ये कंपनीज जो है ना कम्पीट नहीं कर पा रही हैं। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर ना थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज। अगर मैं Q3 FY26 की बात करूं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से इन सारी कंपनीज के अंदर थोड़ी सी रिकवरी फेज देखने को मिला है। अब स्पेसिफिकली हम बात करेंगे बारबेक्यू नेशन के बारे में, क्योंकि बारबेक्यू नेशन जो है ना हो क्या रहा था, लास्ट 2-3 ईयर्स से इसके जो नंबर ऑफ स्टोर्स जो थे वो अराउंड 200 के अराउंड उनके स्टोर्स थे और ये कंपनी जो थी ना वो बहुत टाइम से स्टोर एक्सपेंशन और नहीं कर रही थी। अब मान लो हो क्या रहा था ना गाइस कि अगर मान लो बारबेक्यू नेशन जो है ना अगर उसने 8-10 रेस्टोरेंट खोले तो 4-5 जगह से अपने रेस्टोरेंट्स को क्लोज भी कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट भी थे जो चल ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से इनकी जो यूनिट इकोनॉमिक्स थी वो मैनेज नहीं हो पा रही थी। एंड दैट इज़ वाई दे हैड टू शट दोज शॉप्स। अब हो क्या रहा था, इससे जो उनके नंबर ऑफ स्टोर्स जो थे वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर कंपनी जो है ना उसके अराउंड 220 स्टोर्स हुआ करते थे Q3 FY26 तक, लेकिन अभी Q1 FY27 तक आते आते ये नंबर 266 तक आ चुका है। इसका मतलब ये कंपनी जो है ना उसने अपने रेस्टोरेंट्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। अब गाइस आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि बारबेक्यू नेशन जो है ना उसके 2 मेजर ब्रांड्स हैं। एक तो बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट अपने आप में ही है जो कि एक मास प्रीमियम कैटेगरी का माना जाता है। अब मास प्रीमियम का क्या मतलब होता है, ये ऐसे टाइप के लोगों को केटर करता है जो कि एक अबव एवरेज लेवल पर रेस्टोरेंट्स के अंदर पे करना पसंद करते हैं। अब बारबेक्यू नेशन का बिजनेस मॉडल किस चीज़ पर चलता है, ये लोग बुफे सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं। मतलब होगा क्या, आप क्या करोगे, बेसिकली आप इस रेस्टोरेंट के अंदर आओगे एंड बेसिकली ऑन द हाउस आप इसके अंदर कुछ भी आप खाना खा सकते हो एंड अल्टीमेटली यू हैव टू पे अ फिक्स्ड प्राइस। अब इस कंपनी के अंदर ना लास्ट 3-4 साल से ये चीज़ चल रही थी कि इनके फ्राइडे सैटरडे संडेज जो थे ना वो तो काफ़ी अच्छे लेवल पर जाते थे, लेकिन बाकी टाइम जो था जैसे वीकडेज के अंदर, जैसे आफ्टरनून्स की अगर मैं बात करूं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी जो ऑक्यूपेंसी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नहीं रहती थी। अब गाइस लॉजिकली एक बात सोचो, रेवेन्यू ग्रोथ जो है ना उसके 2 मेजर फैक्टर होते हैं, एक होता है प्राइस ग्रोथ और दूसरा होता है वॉल्यूम ग्रोथ।
अब एक बात समझो, ऑलरेडी जो कंपनी है ना, ये ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी और क्योंकि ओवरऑल पूरा क्यूएसआर सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी के पास ना ये बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है कि वो अपने प्राइजेस को इंक्रीज कर सके। अगर उन्होंने बुफे के प्राइजेस को अगर उन्होंने इंक्रीज कर दिया तो मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो अपने कस्टमर्स को लूज आउट कर जाएंगे। और इस वजह से हो क्या रहा था, कंपनी जो थी ना वो अपनी प्राइस ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं कर सकती। कंपनी मेजरली फोकस किस पे कर सकती है, वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर। तो कंपनी ने ना लास्ट 1 ईयर के अंदर ये चीज़ सोची कि हमें किसी भी तरीके से ना अपनी ऑक्यूपेंसी और अपने वॉल्यूम्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इस कंपनी ने क्या किया ना, लास्ट 1 ईयर के अंदर ही बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट करी इनटू एडवर्टीजमेंट्स। अब एडवर्टीजमेंट करने से क्या हुआ, लोगों के अंदर ब्रांड रिकॉल जो थी ना वो काफ़ी बेटर होने लग गई और इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी के अंदर फुटफॉल्स भी काफ़ी इंक्रीज करने लग गए। कंपनी ने अपनी ऐप के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। अब ऐप के अंदर उन्होंने अपने पूरे इंटरफेस को टोटली चेंज कर दिया और साथ में बहुत सारे प्रमोशनल ऑफर्स लेकर आने लग गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सैटरडे इवनिंग को बारबेक्यू नेशन को विजिट कर रहे हो तो उसका जो प्राइस रहेगा, लेट्स सपोज वो अराउंड 1100-1200 के अराउंड रहेगा। लेकिन इन्होंने क्या ऑफर देना स्टार्ट कर दिया कि अगर आप मंडे आफ्टरनून को आते हो या आप ट्यूसडे आफ्टरनून को आते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वही बुफे आपको 700-800 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, जिस टाइम पर उनकी ऑक्यूपेंसी बहुत ही मिनिमल रहती थी और रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली रहते थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने अपने फुटफॉल्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। साथ में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फैमिली पैक्स भी लेकर आ गए कि अगर आप पूरी 4 लोगों की फैमिली अगर आएगी तो हम ये ऑफर आपको दे रहे हैं, आप इस ऑफर को यूज करके हमारे रेस्टोरेंट के अंदर यू कैन एंजॉय योर फूड। तो ये सारी चीजें करने की वजह से ना इनके फुटफॉल्स बहुत ही मैसिवली इंक्रीज कर गए और इसी रीजन की वजह से इनके जो रेवेन्यू ग्रोथ जो थे ना इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर वो 43% से इंक्रीज कर गए और साथ में इनका SSSG जो है वो अराउंड 28.7% था। अब SSSG क्या होता है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। गाइस एक बात समझो, जितने भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं ना उनके अंदर ये जो मेट्रिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि उनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स जो है ना उनके अंदर किस रेट पर ग्रोथ आ रही है और अगर SSSG जो है इनका 28.7% से इंक्रीज किया जो एक पॉइंट पे नेगेटिव चल रहा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ कंपनी के जो ओवरऑल रेस्टोरेंट्स जो है ना उसकी टैली भी 266 तक आ चुकी है और मैनेजमेंट ने ये तक बोला Q1 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कि बाय FY27 हम अराउंड 300 रेस्टोरेंट्स तक पहुंच जाएंगे एंड बाय FY30 हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 400 से 425 रेस्टोरेंट तक जाने का है। कहने का मतलब ये हो गया गाइस कि मैनेजमेंट जो है ना वो फाइनली अपने स्टोर्स को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और ये जो पैटर्न है ना ये लास्ट 3-4 ईयर से मिसिंग था, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन नहीं कर पा रही थी। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है ना वो अपने प्राइजेस को इंक्रीज नहीं कर सकती क्योंकि एक पॉइंट पे ना मार्केट के अंदर एक रिटेलिएशन आता ही है क्योंकि एक मास प्रीमियम कैटेगरी का मेजरली प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये कि कंपनी को जितनी भी ग्रोथ करनी है ना वो 2 तरीके से करेगी, या तो वो अपने फुटफॉल्स को इंक्रीज करे एग्जिस्टिंग स्टोर्स के और दूसरी चीज़ ये कि अपने स्टोर्स को बहुत ही फास्ट एक्सपैंड करे क्योंकि जितने नंबर ऑफ नए स्टोर्स खुलेंगे उतना ही क्या होगा, इनकी रेवेन्यूज जो है ना वो और फास्ट इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ना कंपनी जो है अपनी रेवेन्यू ग्रोथ को 43% तक लेकर आ पाई। लेकिन मैनेजमेंट ने ये क्लियरली बोल दिया है कि जो 43% की जो ग्रोथ आई है ना ये आने वाले क्वार्टर्स के अंदर सस्टेनेबल नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि Q1 FY27 के अंदर ऑलरेडी इंडस्ट्री जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी और बारबेक्यू नेशन भी साथ में स्ट्रगल कर रहा था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बेस था ना वो काफ़ी लो था। अब लो बेस के ऊपर ये 43% की ग्रोथ रेट तो आ गई और 28.7% का SSSG भी आ गया, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये इतना सस्टेनेबल नहीं है। मैनेजमेंट ने ये बोला कि ऑन एन एवरेज आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कमिंग क्वार्टर्स के अंदर SSSG जो है ना वो अराउंड 10-12% तक हो सकता है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके साथ साथ अगर कंपनी अपने नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स को साथ में इंक्रीज कर गई तो कंपनी काफ़ी अच्छे रेट पर अपने रेवेन्यूज़ को ग्रो कर सकती है। अब गाइस इसके साथ साथ आपको एक और बात भी समझनी पड़ेगी कि बारबेक्यू नेशन जो है ना उसके 2 और ब्रांड्स भी हैं, एक है टॉस्कैनो और दूसरा है सॉल्ट रेस्टोरेंट। कहने का मतलब ये कि ये दोनों जो है ना ये बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। टॉस्कैनो जो है बेसिकली वो एक इटालियन रेस्टोरेंट की चेन है, ये बेसिकली पिज्ज़ा पास्ता ये सारी चीज़ें ऑफर करते हैं। और जो सॉल्ट है बेसिकली वो एक इंडियन रेस्टोरेंट है। अब ये भी एक प्रीमियम कैटेगरी का ही पार्ट है। अब होता क्या है ना, क्योंकि ये प्रीमियम कैटेगरी के पार्ट हैं इनके अंदर जो मार्जिन है वो काफ़ी बेटर रहते हैं। इसलिए अब ये भी देखने वाली बात होगी कि कंपनी जो ये तो बोल रही है कि वो इतने नए रेस्टोरेंट को खोलेगी, लेकिन उसके अंदर टॉस्कैनो और सॉल्ट का क्या प्रोपोर्शन रहता है, क्योंकि जितने ज़्यादा इसके प्रोपोर्शन रहेंगे उतनी ही कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल है ना वो आगे इंप्रूव कर पाएगी। गाइस इसके साथ साथ कंपनी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रही है। बारबेक्यू नेशन की प्रॉब्लम हो क्या रही थी कि टियर 1 के अंदर ना वो काफ़ी अच्छे से अपने रेस्टोरेंट चेन को ओपन भी कर पा
पा रहा था और अपने मार्जिन को मेंटेन भी कर पा रहा था। लेकिन टीयर 2, 3, 4 सिटीज़ के अंदर क्या हो रहा था ना कि लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं थी। अब परचेजिंग पावर अगर नहीं होगी तो होगा क्या, ये लोग उस लेवल पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब उसके अंदर ना दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये कि कंपनी क्या करे, अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दे जिससे वो अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाए, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उनके मार्जिन जो है वो स्ट्रगल करने वाले हैं। और यही प्रॉब्लम बारबेक्यू नेशंस को आ रही थी इन डिफरेंट डिफरेंट टीयर 2 सिटीज। अब इससे बचने के लिए कंपनी ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया, इन सारी सिटीज के अंदर उन्होंने क्या सोचा कि हमारा जो मेजर खर्चा जो है ना वो बेसिकली जो है वो हमारे स्टार्टर्स के थ्रू आता है। कि स्टार्टर्स जो है बेसिकली ये कंपनी जो है ना वो आपको टेबल पे सर्व करती है, और जो बुफे सिस्टम है दैट इज द मेन कोर्स, ये इसको आपको लेने जाना पड़ता है। अब अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली। उन्होंने क्या किया, इन सारी सिटीज़ के अंदर ना उन्होंने अपनी जो स्टार्टर्स हैं उनको थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि इनका मेजर कॉस्ट जो आती थी ना वो स्टार्टर्स के थ्रू आती थी। जितने भी ये स्टार्टर्स ऑफर करते हैं ये टेबल पे सर्व खुद करते हैं, जिससे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो काफ़ी कम हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टर्स को थोड़ा कम कर दिया और मेन कोर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग गए। इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी जो कॉस्ट जो थी ना वो थोड़ी सी कम हो गई और अपनी क्वालिटी को भी ये मेंटेन कर पाए, और इसके थ्रू ये लोग अपने मार्जिन को मेंटेन कर पा रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने बहुत ही मैसिव स्पेंडिंग करी है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द लास्ट 1 ईयर, और इसकी वजह से इनके फुटफॉल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं। और इसी की वजह से इनके जो दो मेजर सेगमेंट है, एक तो हो गया डाइन इन और दूसरा हो गया डिलीवरी। इन दोनों सेगमेंट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि अगर मैं डाइन इन की बात करूं तो उसने अराउंड 40% YOY ग्रोथ दिखाई है, और अगर मैं डिलीवरीज की बात करूं तो वो 61% से इंक्रीज करे। अगर मैनेजमेंट से जब ये पूछा गया कि वो डिलीवरी पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने सिंपल सी बात ये बोली कि हमारा फोकस जो है आज भी डाइन इन पे ही है, क्योंकि अगर डाइन इन के लिए अगर कोई भी कस्टमर आता है तो उसके अंदर हमारे मार्जिन जो होते हैं ना सबसे मैक्सिमम होते हैं, और अगर डिलीवरी करवाते हैं तो उसके अंदर जोमेटो और स्विगी है ना वो काफ़ी हद तक कमीशन ले जाते हैं, और इसके साथ साथ हमें प्लेटफॉर्म फी भी पे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे मार्जिन जो है ना वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो हमारा फोकस तो हमेशा से डाइन इन पे ही रहेगा। लेकिन हुआ क्या ना, इतनी मार्केटिंग करने की वजह से फुटफॉल्स तो इंक्रीज करे, और क्योंकि उनको हमारी क्वालिटी ऑफ फूड भी अच्छा लगा तो वही लोग डिलीवरी भी करवाने लग गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, हमारे ओवरऑल रेवेन्यूज काफी इंक्रीज कर गए। इसके साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। पहले क्या होता था, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर है वो 1 मंथ में एक बार बारबेक्यू नेशन को विजिट करता है, तो अब ये नंबर जो है ना वो अराउंड 3 वीक्स तक आ चुका है। इसका मतलब ये कि कंपनी ये बोल रही है कि जो कस्टमर्स है ना उनकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है बारबेक्यू नेशन के अंदर आने की, जो कि अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यही चीज ऐसी है जो कंपनी के SSSG को इंप्रूव करती है। इनका जो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसके अंदर वॉल्यूम ग्रोथ तो अच्छी आ रही है लेकिन मार्जिन थोड़े से सबड्यूड है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है ना वो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस थी, क्योंकि इनकी इंडिया के बाद मेजर जो प्रेजेंस है वो मिडिल ईस्ट के अंदर है, और मिडिल ईस्ट के अंदर जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन आ गया। फूड इन्फ्लेशन आने की वजह से इनके जो रॉ मटेरियल है ना उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन ये एक लिमिट से ऊपर एज आई टोल्ड यू प्राइजेस नहीं बढ़ा सकते। इसकी वजह से कंपनी के मार्जिन जो है वो थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका जो SSSG जो है वो अराउंड 13-14% के अराउंड आ रहा है, विच इज़ रियली गुड। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी जो है ना वो लास्ट 2 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म करने लग गई है, एंड दैट इज क्लियरली विजिबल इन द कंपनी स्टॉक प्राइस एज वेल। ये जो स्टॉक प्राइस है ना कंपनी का ये अराउंड 200 लेवल्स पर चल रहा था, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये 800 लेवल्स पर ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब स्टॉक प्राइस जो है वो 4x तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी जो है ना वो अभी खत्म नहीं हुई है। तो अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज कंपनी जो है अपने रेवेन्यूज को 25% से ऊपर ग्रो कर सकती है, और उसके साथ साथ अगर वो अपने रेस्टोरेंट के एक्सपेंशन को भी ऑन ट्रैक रख सके तो कंपनी गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है ओवर द कमिंग क्वार्टर्स। लेकिन वही वाली बात है गाइस, दैट द कंपनी नीड्स टू बी ट्रैक्ड। हमें हर क्वार्टर के अंदर चेक करना पड़ेगा कि कंपनी का SSSG कितना आ रहा है, कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ कितनी आ रही है, कंपनी कितने रेस्टोरेंट्स खोल पा रही है, और ये सारी चीज़ें किस तरीके से कॉन कॉल में पढ़नी है और किस तरीके से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। दैट इज समथिंग वी टीच इन आर इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प। वहाँ गाइस हम आपको क्लियरली बताते हैं कि आपको किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से करनी है। हर इंडस्ट्री के अपने अपने ऑपरेटिंग मेट्रिक होते हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। जब ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करोगे ना तो यू विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो गाइस अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।